विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमक्षैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाक्जातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। प्रेम बिना पावे नहीं हुनर करो हजार कहीं प्रीतम प्रेम बिना नहीं मिले सी नंद कुमार मिले सी नंद कुमार। शिव समान दाता नहीं विपद विदान निहार लज्जा सबकी आँखियों शिव नंदी के अश्वार शिव बेलन के अश्वार। अकारण करुणा वर्णोलय कड़ुदित विनिदित पीतांबरधारी बागंबरधारी जटाजूटधारी भगवान महादेव करुणा के सिंधु करुणा के सागर भक्त के हितकारी दीनों के दाता अनाथ के मातृ पितृ गुरु ईश्वर सब जगत आधार भगवान श्री महादेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ भगवान ओंकारेश्वर महादेव और उन्हीं के स्वरूप मंगलेश्वर महादेव जो भगवान महादेव के एक ही दो रूपों में यहाँ विराजमान है दिव्य ज्योतिर्लिंग। क्योंकि जब तक ओंकारेश्वर महादेव और मंगलेश्वर के दर्शन नहीं करते तब तक पूर्ण ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं माना जाता। तो महादेव मंगलेश्वर ओंकारेश्वर महादेव को प्रणाम। भगवती शिवपुत्री नर्मदा मैया जो सप्त गंगा में एक दिव्य गंगा मैया है और अन्य पावन नदियों में हम स्नान करें और मां नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से हमारे समस्त पाप मिट जाते हैं। ऐसी भगवती नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम। भगवान हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। माँ भगवती संतोषी मैया को बारंबार प्रणाम। विराजमान पितृदेव विष्णुदेव कुल देवता सभी को बारंबार प्रणाम।
इस स्थान पर विराजमान दिव्य महापुरुष जिन्होंने यहाँ सत्संग किया होगा, भगवान की भक्ति की होगी, ऐसे दिव्य चेतनाओं को बार बार प्रणाम। आचार्य जी विराजमान है, शिव महापुराण का जो मूल पाठ कर रहे हैं आदरणीय आचार्य जी, बड़े भैया जी को प्रणाम। विराजमान मेरी माँ को प्रणाम, मेरी दोनों माँओं को प्रणाम, और माँ शारदा के साधक, माँ शारदा के साधक संगीत सेवा माँ शारदा ने जो दी है, ऐसे दिव्य सेवा करने वाले महापुरुषों को बारंबार प्रणाम। और आप सभी विराजमान भगवान शिव के परम भक्त, आपके मन मंदिर में भगवान महादेव विराजमान है, उन दिव्य महादेव को बारंबार प्रणाम। आइए महादेव के दिव्य और भव्य इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मन में उत्साह और आनंद के साथ में भगवान का नाम, भगवान से प्रार्थना, उनके बाद में भगवान की दिव्य कथा। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपके द्वार पे आए हैं, आपने बुलाया है, तो यहाँ बुलाया तो अब हमारे सिर पर जो आपका हाथ है वो कभी ना हटे, और हमेशा आपकी ही कृपा से हमारा जीवन चले। ओ मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे दिल पर रख दो बाबा, ओ मेरे दिल पर रख दो बाबा, अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम के धूल में प्यार की छाया कर देना। हो दिन बाबा के नाम चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना, दिन बाबा के नाम चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, हो देना हो तो दीजिए
मैया से प्रार्थना करें। ओ मैया जी कदे हमारी अर्जी सुनो ला। मैया जी कदे मारी अर्जी सुनो ला। मैया जी कदे हमारी अर्जी सुनो ला। मैया जी कदे मारी अर्जी सुनो ला। ओ अर्जी सुनो ला हमारी विनती सुनो ला। 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 ओ कदी भारी मन की करोला। मैया जी कदी भारी अर्जी सुनो ला। मैया जी कदे मारी अर्जी सुनो ला। ओ कदी कदी नदिया नामी पुरानी। गहरी गहरी नदिया नाम पुरानी। गहरी गहरी नदिया नामी पुरानी। गहरी गहरी नदिया नाम पुरानी। सिर से ऊंचो चढ़ी आयो पानी। सिर से गोबर चढ़ आयो पानी। अति भारी मन की करोला। भले मारे मने की करोला। भले मैया जी भले मारी गले सोला। मैया जी भले मारी विनती सुनोला। ओ विनती सुनोला भारी अर्जी सुनोला। विनती सुनोला मारी अर्जी सुनोला। विनती सुनोला भारी अर्जी सुनोला। विनती सुनोला मारी अर्जी सुनोला। कदी भारी मन की करोला। मैया जी कदे मारी विनती सुनोला। मैया जी कदे मारी विनती और सुनोला। दोनों हाथ खड़े करके भगवान महादेव का गुणगान करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः
भोले आइए, भगवान ने ये जो दिव्य सेवा दी है, आज द्वितीय दिवस की कथा सुनने के लिए आप और हम सब पधारे हैं, जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, जीवन का वास्तविक मूल यदि किसी से पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पल यदि ग्रंथों की दृष्टि से हम कहेंगे तो जो भगवान के समीप हमने समय गुजारा है, जो भगवान के समीप हमने समय गुजारा है, वही जीवन का वास्तविक सार्थक फल है। कैलाश मामा जी ताकि आवाज से रटक जाए। आज मामा जी सुबह सुबह खूब आनंद से महादेव के दर्शन हुए मंगला आरती में। भगवान महादेव ने मानो ऐसा आप और हम सब ने किए, ऐसा लग रहा था कि महादेव ने हमें बुलाया है अपने दर पर। कहाँ इतनी भीड़ लगती है, आप अब देखना, आप 10 बजे के बाद में कितनी यहाँ भीड़ होती है। पर सुबह जैसे एक छोटा बालक होता है और बालक के पिता बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, कोई डीएम हो, कोई पीएम हो, पर बालक को जाना हो तो बालक उनसे मिलने जाना हो तो उनको स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी जा सकता है और कभी भी जाकर उनसे अपना प्रेम व्यक्त कर सकता है। ऐसे ही एक साधारण सी कोई प्रतिष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति से भी मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक व्यवस्था होती है। पर जो जगत ईश्वर है महादेव, उनके वहाँ आज सुबह जो दर्शन हुए, ऐसा लग रहा था कि भगवान महादेव ही बुलाकर, जैसे पुत्र को पिता लाड दुलार करते हैं, ऐसे महादेव के चरणों में बैठकर एक कितना शांतिप्रिय दर्शन मिला महादेव का। आप और हम सब जब भी दर्शन करने आते हैं तो ऐसा पल बहुत कम बार मिलता है कि सुबह मंगला आरती का दर्शन, और यदि आरती का दर्शन करना हो तो रात्रि विश्राम करना पड़ता है। पर भगवान महादेव की असीम कृपा हुई और मुझे भी बहुत बार दर्शन महादेव की कृपा से यहाँ हुए हैं, पर इतना शांति प्रिय दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और जैसे ही भगवान के समीप जाते हैं और भगवान को जैसे ही निहारने लगते हैं, इतने में धक्का लगता है पीछे से, जो आगे लोगों को निहारना पड़ता है। पर आज महादेव की खूब कृपा, सब ने मिलकर खूब आनंद से दर्शन किए और मंगलेश्वर महादेव के भी खूब आनंद से दर्शन हुए। बंधुओं, माताओं, जीवन में यदि शांति को प्राप्त करना है, यदि आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवान की शरण में आए बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। भगवान ही शांति नहीं, आनंद का विषय है, क्योंकि भागवत के प्रारंभ श्लोक में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं,
और तुरंत आपको जैसे ही भगवान के सत्संग में आते हैं तो कितना एक सुकून मिलता है। आप माता जी बताइए, आपके घर में बड़े से बड़ा उत्सव हो, फिर भी उत्सव से भी ज़्यादा यदि सुख मिलता है तो कथा में जब आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हमारी अपनी सुध नहीं रहती यदि हम श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं। तो हमारा जीवन तो वास्तविक यही है और महादेव ने ये आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को हम लेकर जाएंगे और मुझे विश्वास है कि पूरा परिवार युगों युगों तक आपके परिवार का कल्याण होगा ऐसी दिव्य कथा से। पुण्य क्षेत्र की दिव्य महिमा है और भगवान महादेव की कृपा से उन्हीं की गोद में बैठकर ये शिव महाप्राण सुन रहे हैं। भगवान सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, संसार की ऐसी स्थिति है कि पहले तो माता जी सतयुग में तो पाप वर्जित था कि वहां पाप नहीं होता था। अब कलयुग की ये दशा है, अन्य सतयुग त्रेता द्वापर में तो पाप वर्जित था पर अब पुण्य वर्जित है। अब कोई पुण्य करता भी हो गए तो भी आसपास के वाला लोग बोल ही देते हैं उसको तो भैया इतना दानी मत बनो, अरे ये भगवान ने क्या रखा है, क्या ये भगवान की सेवा है। तो आज की कलयुग की ये दशा है कि आज की कलयुग में पुण्य वर्जित है, पुण्य नहीं करना चाहिए। लोगों की ऐसी दशा कोई कर भी रहा तो रोकेंगे। तो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी दशा है कि पहले तो बहुत कम लोग पुण्य के सोचते हैं और सोचते हैं तो भी 1000 लोग उनको राय देने वाले मिलते हैं। ये कथा उत्सव किसी अपनी बुद्धि का विषय नहीं है माताओं। कथा उत्सव ये भगवान की कृपा का उत्सव है। ये भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो कथा कैसे सुन सकते हैं। ये भगवान महादेव की ही कृपा है। आज की कलयुग में जो स्थिति है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राप्ति कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दूराचारिता सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखा। आज के विषय में जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में ब्राह्मण का जो काम था लोभ से परे थे, वो लोभ नहीं करते थे। और आज के समय ऐसा है कि भगवान की कथा हो या भगवान का कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हो तो क्रय विक्रय करते हैं, तोल मोल करते हैं, वेद का विक्रय करते हैं, संध्या वंदन भगवान का पूजन अर्चन भी नहीं करते। जब भगवान के यहाँ जाना होता है तो मोटा टीका लगाए भगवान का पूजन कर लिया। पर जब आज भगवान की कथा नहीं है तो घर पर खूब लेट उठना, भगवान के मंदिर में ही नहीं जाना, क्योंकि यजमान जी ने कहा था इसलिए यजमान जी के सामने मोटा तिलक लगा के जाना, घर पर तो करना ही नहीं। आजकल ऐसी दशा है। ब्राह्मण अपने कर्तव्य से, अपना जो वेद का वाचन है उससे दूर हो गए हैं। और जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध में उनकी मति नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहते कि हम किसी की रक्षा करें। प्रजा का पालन, क्षत्रिय माने आज के संदर्भ में ऐसे समझिए कि जो सत्ता पर बैठे हैं, जो सरकार के अंदर। तो आज मीडिया का जमाना, आप सब जानते हैं कि कोई भी काम करवाना हो तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया है कि मेरा कर्तव्य क्या है। और वैश्य जो है वो संस्कारहीन हो गए हैं। वो अपना जो भी संस्कार है, स्वधर्म है, वो भूल गए हैं। क्योंकि हमारे वैश्य परिवार का जो लोगो है वो सत्य, दया, करुणा। हमारा जो अभी वो कमल पुष्प का जो लोगो होता है उसमें क्या लिखा होता है? नहीं, महेश्वरी परिवार में वो कमल पुष्प का जो लोगो होता है, सत्य, दया और कृपा, त्याग। ये वैश्य परिवार का जो मुख्य काम है कि
भले अन्य वर्ण में आज की स्थिति में मैंने अनुभव किया है, ये हो सकता है मेरी निजी अनुभव की बात भी हो, पर वैश्विक परिवार में धर्म के प्रति जो आस्था और माने करते भी है, और अन्य में माता जी कहीं हवन कराने जावे ना तो हवन करवाएंगे तो वो हवन को साल 2-3 साल तक इतनी बात है कि मैंने हवन करवाया था, मैंने वहाँ भगवान का पूजन पाठ किया था। पर वैश्विक परिवार क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा है तो वो बहुत बड़ा अनुष्ठान करवा भी देते हैं, पर वो गिनाने का काम नहीं करते। भगवान के यहाँ कोई दान पुण्य किया तो उस दान पुण्य को बचाने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो कलयुग में जो भगवान की कृपा से दूर है, भगवान से दूर है, तो उन्होंने अपना स्वधर्म भूल गए हैं और सेवक वर्ण में जो सेवा कार्य है भगवान के प्रति समर्पित है, माने चारों वर्ण में अपना अपना जो स्वाभाविक गुण है उनको भूलकर आज केवल और केवल पैसा कैसे कमाया जाए, सबको लोगों को लूटा कैसा जाए। कोई किसी को माता जी मारने के लिए भी तैयार है, पर किसी चीज में क्या मिलावट करे, किसी चीज में क्या मिलावट करे, बस बड़ा पैसा कमाना है और बहुत बड़ा पैसा कमा कर जल्दी से जल्दी बड़ा नाम करना है। पर ये तो वास्तविक रूप में आप भी जानते हैं माता जी कि भगवान की कृपा से आपके परिवार में मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ और भगवान की खूब कृपा है। पर आप भगवान की कथाओं से और भगवान से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि पैसा तो है ही है, पैसा आज के ज़माने में बहुत मायने रखता है, पर सब कुछ पैसा मायने नहीं रखता, इसीलिए आपने भगवान के ऐसे कीर्तन वगैरह करवाते हैं। तो बंधुओं माताओं, शांति है वो शांति केवल भगवान के चरणों में है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? सोनक जी प्रश्न करते हैं और सोनक जी के प्रश्न का सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे सोनक आदि ऋषियों, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए सबसे सहज कोई ग्रंथ है तो शिव महापुराण की कथा है। सभी शास्त्रों में आपस में कब तक झगड़ा होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ। और जब शिव महापुराण का उदय होता है तो मानो समस्त बैठने पर, सामने बैठने पर ही उस व्यक्ति के समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति पवित्र होकर, परम पवित्र होकर भगवान शिव का अनन्य भक्त कहलाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। एतत् शिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तं स पापान् मुच्यते क्षणात्। जो भक्त भक्ति भाव से शिव महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक और आधा श्लोक नहीं भूल पाए तो एक कुछ भी भगवान के शिव महापुराण की कथा को खोलकर कुछ भी आपको समझ में आए उतना ही पढ़ें तो केवल एक शब्द, एक लाइन पढ़ने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। और शिव महापुराण का केवल, और आप पढ़ नहीं पाएंगे, मान लो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? तो वो केवल शिव महापुराण को प्रणाम भी कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी दिव्य महिमा है। और भक्ति भाव से शिव महापुराण को सुने। चतुर्दशी के दिन उपवास रखकर शिव महापुराण का जो पाठ करता है, सुनता है, उसको भगवान शिव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद मिलता है। और चतुर्दशी के दिन आप भगवान की कथा सुना तो एक गायत्री पुरुष चरण, माने 24 लाख गायत्री के जाप होते तो एक पुरुष चरण होता है, तो गायत्री पुरुष चरण करें उतना पुण्य मिलता है केवल चतुर्दशी के दिन कथा सुनने से और भगवान शिव महापुराण की कथा पढ़ने से। बोले शिव महापुराण।